Yeah, good afternoon. This is the continuation video of exercise 2.5 class 9th. Already we have made video till from question number 1 to 7. Chapter name is polynomial. In new book it's 2.4 but in old book it's 2.5. तो old book के हिसाब से बना रहे हैं, right? To start with, I have question number 8. Sheena, can you please read question number 8 for me? Factorize each of the following. First, 8, 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. मैं इसमें से कुछ टिपिकल पार्ट्स ही चूज करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा सारे पार्ट करने की बजाय, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया था बट समहाउ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पूरा हो नहीं पाया। तो डायरेक्टली ये एक्सरसाइज 2.5 है बेटा ओल्ड बुक में। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, साथ साथ आइडेंटिटी जो भी यूज होगी मैं साथ साथ लिखता रहूँगा। फिलहाल 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अगर आप ध्यान से देखें ये जो 8a का होल क्यूब है ये हो जाएगा 2a इंटू 2a इंटू 2a, यानी कि ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, और ऐसे ये हो जाएगा b का होल क्यूब। ठीक है। अब आप सबसे पहले मैं Subtraction. आइडेंटिटी आपको x³ प्लस y³ में, मतलब x और y में लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी a और b में गिवन है। Sir, और यस बेटा, स्क्रीन नहीं शेयर? नहीं ओ नहीं. सॉरी, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, आई होप आपको विजिबल होगी। तो अब मैं इसे x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई से कोरिलेट करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 3xy²। अगर आप ध्यान से देखें ये वाली टर्म x³ है, ये y³ है। क्या आप मुझे यहाँ से गैस करके बता सकते हैं x क्या है और y क्या है? 2a x और b y. वेरी गुड। अब ये होता है 3x²y, मतलब 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू में b, और होगा 3xy², मतलब 3 इंटू में 2a इंटू में b का होल स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको पता ही है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, राइट। और अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस 12a² भी आएगा, और अगर यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2a 6 से इंटू b² 6ab² आएगा, राइट। ये अंडरस्टूड होता है। ये देखो इसे सॉल्व करो, 3 इंटू 4a² यानी कि 12a² इंटू b आ गया 12a² b। बस अब ये आपको पता है बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब है, x की जगह आप लिख दीजिए 2a और y की जगह आप लिख दीजिए स्मॉल b। और ये बेटा कई बुक्स में आंसर ऐसे भी लिखा होता है कि 2a प्लस बी का होल क्यूब है, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ साथ करते रहें, राइट। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे जो सेकंड पार्ट है इसका 8 का, वो दिया हुआ 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², राइट। तो अब यहाँ पर मैं इसे x माइनस वाई के होल क्यूब से कंपेयर करूंगा। सबसे पहले 2a इंटू 2a इंटू 2a, वो 8a³ हो जाएगा, तो 8a³ की जगह आप लिख देना 2a का होल क्यूब। ऐसे ही b³ को एज इट इज लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये x माइनस वाई के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से आप कंपेयर करोगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना टर्म्स क्यूब में है। ये आइडेंटिटी अगर याद हो, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -3x² y प्लस 3xy², ये y लिखा है मैंने, ओके। ये चीज आएगी। आपको पता है किसकी आइडेंटिटी होती है, x माइनस वाई के होल क्यूब की। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये -3x² y
पहले मुझे गैस करके बता सकते हो x क्या और y क्या है? x है 2a और y है b। y है b, वेरी राइट। तो वैसे तो ये क्लियर है कि ये 2a माइनस बी का होल क्यूब ही होगा, पर यहाँ पर देखो, ये था ना -3x² था, तो उसकी जगह आ गया -3 × 2a² इंटू में y। और यहाँ क्या था, 3xy² था, तो x की जगह एज इट इज आ गया 2a। ओके, यहाँ y की जगह क्या आएगा, y की जगह b आएगा, राइट। ये एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए मैंने। और ये हो जाएगा 3a × 2a में b का स्क्वायर। अगर आपके मन में डाउट है कि सर ये सॉल्व होके ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई कर लो माइंड में ही। 3 × 2a का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर रफ में आपको करके बता रहा हूँ। 3 × 2a का होल स्क्वायर इंटू में b। 2a का होल स्क्वायर का मतलब है 2a × 2a, यानी कि 4a²। तो इसे सॉल्व करके देखो, वही 12a² आ रहा है, राइट। यहाँ भी 12a² है। ऐसे ही बेटा ये 3 × 2a हो गया 6a, 6a की b² से हो गई तो आ गया 6ab²। तो मेरा कहने का मतलब है फर्दर ये सॉल्व होके ऐसे आ जाएगा। अब ये है 2a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, आप इसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ। और साथ साथ मैं कोई डिफरेंट पार्ट चूज करूंगा, जैसे अब मैं दो नेगेटिव वाले और करता हूँ। थर्ड पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैं चूज कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ, और फोर्थ पार्ट आपके सामने 8th क्वेश्चन का मैं करके बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट जो है वो ये कह रहा है बेटा, 64a³ -27b³ -144a² प्लस 108ab²। बेटा जब चार टर्म होती हैं, दो पॉजिटिव होती हैं दो नेगेटिव होती है ना, तो पक्का वो x माइनस वाई का ही होल क्यूब होता है। आप मन में इसके प्राइम फैक्टर बना लो, वरना 6 बार 2 आएगा, 6 × 2 विल कम, और यू कैन से 3 × 4 विल कम। तो ये हो जाएगा 4a × 4a × 4a, यानी कि ये क्या हो गया, 4a का होल क्यूब हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा 3b × 3b × 3b। अभी आप इसे इतना छोड़ दो। अब ये मुझे x माइनस वाई का होल क्यूब लग रहा है, जो कि होता है x³ - y³ -3xy ब्रैकेट में x + y। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा -3x²y। इसकी बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता ही है, प्लस 3xy²। मतलब ये x माइनस वाई का होल क्यूब है। अब पहले ही गैस कर लो यहाँ पर x क्या और y क्या है। x है 4a और y है 3b। y है 3b, वेरी राइट। ये है -3x²y, तो ये ऐसे हो जाएगा, x की जगह है 4a का होल स्क्वायर, और y की जगह क्या आएगा, y की जगह आ जाएगा 3b, ऐसे, प्लस 3xy², x की जगह है 4a और y की जगह क्या आएगा, 3b का होल स्क्वायर आएगा, ऐसे। अगर मन में जरा सा भी डाउट है, वैसे ये पक्का होता है बेटा, इसे सॉल्व करेगी तो ये आएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 3 × 4a का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3 × 16a²। 16 3 दा हो गया 48a², और 48a² की 3b से करोगे तो आएगा 144a²b। ऐसे ही यहाँ पर 3 × 4a हो गया 12a, और 12a × 3b का होल स्क्वायर, मतलब 12a × 9b² आ जाएगा 108ab²। मतलब कि ये सेम आएगा। अब ये पूरा किसका फॉर्मूला है, पूरे में x माइनस वाई का होल क्यूब। x की जगह लिखिए 4a, y की जगह लिखिए 3b। ये बन जाएगा 4a - 3b का होल क्यूब, विच कैन फर्दर बी रिटन एज 4a - 3b इंटू 4a - 3b इंटू 4a - 3b। ध्यान रखना, ये था हमारा
एट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब मैं इसमें एट क्वेश्चन का एक फिफ्थ पार्ट और करना चाहता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है 27 p³ माइनस 216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले 27 p³ को क्या लिख सकते हो, 3p इंटू 3p इंटू 3p, यानी कि 3p का होल क्यूब। 1/216 को आप लिख सकते हो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, यानी कि 1/6 का होल क्यूब। अब इसे कंपेयर कर लो बेटा a माइनस बी के होल क्यूब के साथ, जो कि होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसे फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3a² प्लस 3ab²। क्या आप यहाँ से गैस कर सकते हैं? फॉर्मूला आपको पता है ये a माइनस बी का होल क्यूब है, पर शीना प्लीज गैस कीजिए यहाँ पर स्मॉल a क्या है और b क्या है। 3p and 1/, 3pa है और 1/6b है। 1/6b है, वेरी राइट, ठीक है। अब ये देखो -3a²b है, तो ये हो जाएगा 3a²। a की जगह क्या है 3p का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या है, b की जगह है 1/6, ठीक है। फिर एक और लास्ट में टर्म है +3ab², 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3p, और b की जगह क्या आ जाएगा, ये 1/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और बेटा फिर मैं कहूँगा देखो अगर सॉल्व करने का मन है इसे तो कर लो, पर वो सेम चीज ही आएगी, राइट। मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। मैं आपको यहाँ रफ में करके बता देता हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, ये मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पेज हमारा हिल गया। सॉल्व करके यही आएगा। और शीना मैं चाहूंगा आप मुझे लास्ट अब आंसर बता दो इसका क्या आएगा, ठीक है। बोलो बोलो, a माइनस बी का होल क्यूब था, a की जगह क्या लिखोगे। 3p minus 1/6 cube। वेरी गुड। पहले मैं आपको इतना भेज रहा हूँ और आंसर फिर लिख के बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। शीना ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप क्विकली रिस्पॉन्स दें। समय। एक सेकंड, वो पिक आपको रिसीव हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे तो आपने आंसर सही बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। a की जगह क्या है 3p और b की जगह है 1/6 का होल क्यूब, तो आंसर यही आ जाएगा। 3 बार आप 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 आएगा, राइट। पर अगर आपके मन में डाउट है कि सर ये सॉल्व करके मुझे बताओ ये ऐसे था, तो मैं इसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसे सॉल्व करके 9/2 p² आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे तो अंडरस्टूड है, इसे सॉल्व करके ये आएगा और इसे सॉल्व करके ये चीज आएगी, याद है ना आपको ये। बंद हो गया हाँ, बात। पर मैं एक बार सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो 3p का होल स्क्वायर का मतलब है 3p इंटू 3p, और 1/6 एज इट इज है। यहाँ 3 1 3 2 कट कर दीजिए, ये 3 3 बचा 9, p इंटू पी हो गया p² और ये आ गया 2, ठीक है। तो यही आएगा, और सेम उसे सॉल्व करोगे तो 1/4 वो आएगा। मैं आपको सेंड कर देता हूँ पहले इतना, ठीक है। अब इसका एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है शीना, वो आप खुद ट्राई करेंगे, यस सर। राइट। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें मेरे लिए। सर स्क्रीन शेयर बंद हो। स्क्रीन शेयर बंद है, एक सेकंड रुकिए। ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आती है आप बता दिया करो मुझे, ठीक है। आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हो, बुक नहीं है आपके पास, सर है प्लीज। वेरीफाई x cube plus y cube is equal to x plus y and x square minus xy plus y। अगर आपको ध्यान से ये x³ प्लस y³ और x³ माइनस y³ की दोनों आइडेंटिटीज है, वही वेरीफाई करनी है, ठीक है। बहुत इजी है, ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9। फर्स्ट पार्ट कह रहा है x³ प्लस y³ जो है
वो x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट होता है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, आप आरएचएस लीजिए, आरएचएस थोड़ी बड़ी साइड है, उसे ले रहे हैं और उसे सॉल्व कर रहे हैं। और उसे लेने का प्रोसीजर आपको पता है, एक्स की पहले मल्टीप्लाई होगी पूरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, उसके बाद प्लस वाई की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब दिस इंटू दिस करो, दिस इंटू दिस करो, दिस इंटू दिस करो, फिर दिस इंटू दिस, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स की एक्स स्क्वायर से करोगे आएगा एक्स क्यूब, एक्स की एक्स वाई से करोगे आएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई स्क्वायर से करोगे आएगा एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू एक्स वाई करोगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। आपको पता है इन्हें अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, राइट। और वाई Yes, इंटू sir. वाई स्क्वायर करोगे तो आएगा वाई क्यूब। ध्यान से देखिए, माइनस एक्स वाई स्क्वायर से प्लस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई से ये कैंसल। और शीना मैं चाहूंगा आप साथ साथ करते रहें बेटा, है। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा, यही हमें आरएचएस को एलएचएस के इक्वल लाना था, ये मैं ले आया हूं। आई होप यू आर देयर। Yes, sir. अगले पार्ट में ये दूसरी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, एक्स माइनस वाई इन वन ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। आरएचएस हमने ले लिया। अब करना क्या है आपको, पहले ये जो x है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, फिर माइनस वाई की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। और यहाँ ये कैसे होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस होगा। और यहाँ दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस होगा, राइट। x इंटू एक्स स्क्वायर आप करेंगे तो बताते जाइए। X into x cube ऐसे ही x plus इंटू एक्स वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, um minus y x square वाई एक्स x स्क्वायर को x y एक्स स्क्वायर वाई लिखना, ठीक है, पहले y x आना है, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाई की एक्स वाई से करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की वाई स्क्वायर से करोगे तो आएगा माइनस वाई क्यूब। माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल। वी आर लेफ्ट विद ओनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, और साथ में मैं 10th क्वेश्चन चाहूंगा आप रीड कर दें। Factorize each of the following. First, 27y cube plus 1, 125z cube. और सेकंड पार्ट भी पढ़ लो, इकट्ठे मैं दोनों कर दूंगा। Second, 64m cube minus 343m cube. ओके, तो ये दोनों पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 10th, ध्यान दीजिए। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। देखो 27 के प्राइम फैक्टर माइंड में ही बना लीजिए, 3 तो ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब। ऐसे ही हो जाएगा 5 × 5 × 5 125 होता है, तो ये हो जाएगा 5z का होल क्यूब। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब से कंपेयर हो रहा है। अभी अभी हमने उन्हीं फॉर्मूलों को डिराइव भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये आइडेंटिटी कहती है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इन अनदर ब्रैकेट। क्या आप मुझे गैस करके बता सकते हैं यहाँ से a क्या है और b क्या है? A is 3y and B is 5z. वेरी गुड। अब ये इसमें पुट कर दीजिए,
तो ये आइडेंटिटी सॉल्व होके बन जाएगी 3y प्लस 5z इन वन ब्रैकेट a का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी मीन्स माइनस 3y इंटू 5z। तो यहाँ से ये 3y प्लस 5z एक ही ब्रैकेट में आएगा, ये 3y का होल स्क्वायर मतलब 3y इंटू 3y यानी कि 9y स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर मतलब 5z इंटू 5z मतलब 25z स्क्वायर, और ये 3y इंटू 5z आ जाएगा माइनस 15yz। तो फाइनल आंसर यही है, राइट। ये है हमारा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मैं यहीं से 10th का सेकंड पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ, जो कि है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। 64m क्यूब को माइंड में लिखिए 4m इंटू 4m इंटू 4m यानी कि ये हो गया 4m का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 7n इंटू 7n इंटू 7n यानी कि 7n का होल क्यूब। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है, जो कि फर्दर सॉल्व करने पर आती है a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अनदर ब्रैकेट। a यहाँ क्या है, 4m, ए यहाँ पर 4m है और बी b 7 यहाँ है। पर 7n है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7n, a का स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि 4m इंटू 7n। तो यहाँ से 4m माइनस 7n एक ही ब्रैकेट में आएगा, 4m का होल स्क्वायर ये हो गया 4m इंटू 4m यानी कि 16m स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर ये हो गया 7n इंटू 7n यानी कि 49n स्क्वायर, और ये 4 7 आ गया 28, m इंटू n आ गया mn। ठीक है, ये था हमारा 10th क्वेश्चन, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें। एक सेकंड। कोई Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. एक बार मैं लिख के आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन, रुकिए पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th और 11th और 12th तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 11th और 12th पे अच्छे से मार्क कर लीजिए, 11th इज इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये जो 27x क्यूब है इसे माइंड में लिखिए 3x इंटू 3x इंटू 3x यानी कि ये हो गया 3x का होल क्यूब प्लस में y क्यूब एज इट इज, फिर z क्यूब माइनस 9xyz की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं 3abc होता है ये, तो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा ये इस आइडेंटिटी से कंपेयर हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, ये ए क्यूब ये बी क्यूब ये सी क्यूब माइनस 3abc। क्या आप मुझे गैस करके बता सकते हैं ए बी सी है क्या? A is 3x, B is y and C is z. वेरी राइट। और इसे अगर आप फर्दर इलाबोरेट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इन अनदर ब्रैकेट। तो a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 3x, b की जगह y और c की जगह आप z लिखेंगे एक ब्रैकेट में। ये है a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस 3x इंटू वाई माइनस बी सी यानी कि माइनस वाई इंटू जेड माइनस सी ए यानी कि z इंटू 3x होगा। अब यहाँ क्या करिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड को तो एक ही ब्रैकेट में लिखिए,
ये है 3x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 11th। अब अगला क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12th। आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12th मैं चाहूंगा आप रीड कर लें। Uh, Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half x plus y plus z in bracket x minus y square plus y minus z square plus z minus होल x स्क्वायर, square. होल स्क्वायर Whole प्लस square, whole जेड square. माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और बड़ा है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में कुछ करो या ना करो, ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फर्दर हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, यहाँ पर आरएचएस आप लीजिए, उसे सॉल्व करना है। ओके, हाफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड को तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए। एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। zx लिखो या xz लिखो, वो कॉन्टिन्यूशन में था तो मैंने zx लिख दिया, वरना आप चाहो तो xz भी लिख सकते हो, राइट। ये ध्यान रखना। अब ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये मिलके बनाएंगे 2x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मिलके बनाएंगे 2y स्क्वायर। और ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर मिलके बनाएंगे 2z स्क्वायर। और ये -2xy -2yz -2zx जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे में से क्या कॉमन है? 2. वेरी राइट, इस पूरे में से 2 कॉमन है। ये प्लस लिखा है मैंने, राइट, कंफ्यूज मत होना। और इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ इस 2 से 2 काट दीजिए एंड वील बी लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये सॉल्व करके यही चीज आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, कई टीचर पता है इसे कैसे सॉल्व कराते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई पूरे से कराते हैं, फिर वाई की मल्टीप्लाई पूरे से कराते हैं और जेड की पूरे से कराते हैं। और उससे बेटर है ऐसे करने की बजाय ना आप ये वाली आइडेंटिटी उल्टी लिख दो कि ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फर्दर किसके इक्वल होगा? ये फर्दर इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सॉल्व होके हमारी एलएचएस आ गई, हेंस प्रूव। ये अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। आरएचएस हमने ली है और इन तीनों के पहले होल स्क्वायर खोले हैं, फिर उन्हें ऐड वगैरह किया तो ये टर्म आ गई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। फिर 2 कॉमन लिया है, ये वाला 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गए और हमारे पास बच गया x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट
into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx in another bracket। उसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, एक मिनट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ढंग से कर लीजिएगा। और साथ साथ अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ, और क्वेश्चन में लिख के ही समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, ध्यान दीजिएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो हमारा 3xyz के इक्वल होगा। तो जरा प्रूफ में ध्यान से देखिए, यही सेम आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको लिखवाई भी है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इन अनदर ब्रैकेट। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब इसी के अंदर ये चीज x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप 0 पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है ये हमारा गिवन था, राइट। तो ये अगर पुट कर दोगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी, लेफ्ट साइड तो यही सेम रहेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और राइट साइड में आ जाएगा 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली साइड भी 0 हो जाएगी, और लेफ्ट साइड बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। माइनस 3xyz को ले जाओ राइट में, फाइनल आंसर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में 3xyz। तो अगर आपको ध्यान हो, यही क्वेश्चन था हमारा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है तो आपको प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है, और यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा पहले शीना आप नेक्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप मेरे साथ साथ करते रहिए, कोई रह जाएगा तो उसके लिए मैं आपको अलग टाइम दूंगा, डोंट वरी। Yes, इतना yes. मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट पढ़ें। Minus 12 cube plus पूरा 7 क्वेश्चन, cube. पहले क्वेश्चन पढ़ो विदाउट Without एक्चुअली। actually calculating the cubes, find the value of each of the following. First, minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. Second, 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube. देखिए इसमें आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करना। कहीं आप सोचो -12 के होल क्यूब को लिखूं -12 इंटू 12 इंटू 12, ऐसे नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं रब करके आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 14 जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है ये लिखा है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, राइट। तो बेटा इसमें देखो ये आइडेंटिटी यूज होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, और अभी मैंने ऊपर प्रूफ भी कराई है यही सेम, अगर ऐसे ये 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। क्या आप यहाँ पर शीना गैस कर सकते हैं abc क्या है? A है minus 12 cube, B है 7 नहीं नहीं, cube क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, और a है 7 -12। और C है 5. Sorry. वेरी राइट। अब आप a प्लस बी प्लस सी चेक करके देखिए कि क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है। a की जगह लिखिए -12, b की जगह 7 और c की जगह लिखिए 5। तो ये पहले 7 और 5 ऐड कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 12, 12 में से 12 कट गया, तो ये 0 के इक्वल हमारा आ रहा है। तो अगर ये a प्लस बी प्लस सी आपको पता है 0 के इक्वल आ रहा है, तो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 3ab के। तो ए की जगह लिखिए -12 का होल क्यूब, ए की जगह -12 लिखिए, बी की जगह 7 लिखिए, सी की जगह यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। इक्वल टू है 3abc, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू में 5, 3 इंटू -12 ये आ जाएगा 36 और 7 5 आ जाएगा 35। अब 36 की 35 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 था ये 30, ये 180 आया, और ये 36 3 था 108 होता है, आपको पता ही है, 06 ये 11260, तो आंसर कितना आ जाएगा -1260, ठीक है। एक बार मैं पहले आपको ये सेंड कर देता हूँ। ये सेंड हो रहा है, और अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ आपके लिए, राइट। सेकंड पार्ट में अगर आपने ध्यान दिया हो, इसी पेज पे कर देते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। इसे में भी हम वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3abc के। तो यहाँ पर अब आप पुट करो, पहले तो गैस करो ये क्या है। A is 28, B is -15, and C is -13. वेरी राइट, ए बी सी अब आपने गैस कर लिए। अब आप a प्लस बी प्लस सी चेक करके देखिए 0 है या नहीं है। a की जगह 28, b की जगह -15 और c की जगह -13 लिखिए। प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और -15 और -13 ये आ गया 28, 28 से 28 गए तो ये आ गया 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 आ गया तो आपको पता ही है, अगर ऐसा हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है। a क्यूब यानी कि 28 का होल क्यूब, बी क्यूब यानी कि -15 का होल क्यूब, सी क्यूब यानी कि -13 का होल क्यूब। 3abc यानी कि 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 के इक्वल होगा। 28 3 का ये हो गया 84, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आ जाएगा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 84 की किससे, 195 से, राइट। तो अगर आप 84 इंटू 195 करते हैं तो आएगा 16380। तो आंसर है 16380। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ पहले, और अभी आपने जितने भी किए हैं सारे आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अब Yes, sir. इसके बाद मैं चाहूँगा अगला जो क्वेश्चन है एक बार आप रीड कर लें, वो एरिया वाला है। एक Give सेकेंड, the po- एक सेकेंड, आप पढ़िए पढ़िए। Give the possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their angles are given. Areas are given. Sorry. Area first 25a square minus 35a plus 12, and second one is 35y square plus 13y minus 12. तो यहाँ बेटा एरिया गिवन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इन्हें हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 15, राइट। और 15 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एरिया आपका कितना है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, और इस मेथड का नाम है MTS यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें करते क्या है, हम a की c से मल्टीप्लाई करते हैं। a की c से मल्टीप्लाई का मतलब है 25 की किससे करनी है, 12 से, ठीक है। पहले तो चेक करना ये ऑर्डर सही होना चाहिए, पहले a² वाली टर्म, फिर a वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए।
12 5 दा ये है 60, 12 2 दा 24 और ये आ गया 300। और b को एज इट इज लिखते हैं, मतलब दो नंबर सोचो बेटा जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और जिन्हें ऐड करें तो -35 आए, राइट। मुझे पता है सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप चाहो ना ऐसे 300 के प्राइम फैक्टर बना लो पहले। 150, ये 75, ये 5 15 दा, 5 3 दा और 3 1 दा। अब इसके जो प्राइम फैक्टर बनाए हैं ना, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन उठाओ। जैसे कि एक बार ले लो 4 और ये 75 ले लो। 75 4 द 100 तो होता है, पर 75 प्लस 4 और 75 माइनस 4 जो है वो -35 नहीं आता। तो एक बार ऐसे लो 2 2 और 5, यानी कि 4 5 द 20 इकट्ठे लिया, ये सही है 20 और 15, ठीक है। और अगर साइन लगाओगे ना बेटा -20 और -15, ठीक है। अब क्या करो, ये जो -35a था उसकी जगह आप ऐसे लिखोगे -20 -15 इंटू a प्लस 12 आ गया। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, ये जो -20 है इसकी a से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -20a, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है आपको पता। और -15 की a से करोगे तो आ जाएगा -15a प्लस 12। अब इन दोनों में से पेयरिंग करो, कॉमन लो कुछ, और वो सेम भी होना चाहिए, राइट। तो पहले दोनों से क्या आ रहा है, 5a आ रहा है, एंड वी आर लेफ्ट विद 5a माइनस 4। और बाद के दोनों से गैस कीजिए क्या आ रहा है कि 5a माइनस 4 आ जाए, -3 आ रहा है, वेरी राइट, ठीक है ना। तो 5a माइनस 4 ये सेम होना चाहिए एमटीएस में, आपको पता ही है। तो पूरे में से कॉमन आ गया 5a माइनस 4 और अंदर बच जाएगा 5a माइनस 3। तो ये देखो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, ब्रेड हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं एक सेकंड पार्ट और ट्राई करना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट में जो एरिया है वो दिया है 35a² प्लस 13y माइनस 12। अब आपको पता है वैसे ही फॉर्मेट है, ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है। 35y² है ये, राइट, a² नहीं y² है, ठीक है। पहले y² वाली टर्म है, फिर y है, फिर कांस्टेंट टर्म है। अब 35 की कर लो मल्टीप्लाई -12 से। 35 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, -12। हाँ 30a इंटू सी करना है ना। 35 इंटू -12 कितना आ जाएगा, -420 आ जाएगा। तो अब 420 के प्राइम फैक्टर बनाओ, क्योंकि बड़ा नंबर एमटीएस से करना आसान नहीं होता। तो पहले 420 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से करो 210, फिर 2 से करो 105, फिर 5 से करो 21, फिर 3 से करो 7, 7 से करो 1। तो ये देखो ये बन गए। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन उठाओ, 4 5 द 20 एक तरफ और 21 एक तरफ। 21 इंटू 20 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्लस माइनस करने पे 13 नहीं आएगा। 2 5 द 10, 10 3 द 30 एक तरफ और 14 एक तरफ, इससे भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके और सोचो कि दो ऐसे नंबर सोचो मल्टीप्लाई करें तो -420 आए, ऐड करें तो +13 आए। सोचो सोचो। 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 35, नहीं इससे भी बात नहीं बनेगी। 35 इंटू 30, नहीं 3 5 द 15, 15, 35 और 12 से भी बात नहीं बन रही है, सोचो बेटा, चेक करो पीछे जो बता। अलग अलग सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके हमें देखने पड़ेंगे। आपको कॉपी में कराया वहां से चेक कर लो, दूसरी बार कर रहे हैं एक्सरसाइज हम। यस सर, एक सेकंड चेक कर। 20 अगर ये लेते हैं और 21 से तो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, 13 नहीं आ रहा है। 3 7 द 21, 2 द 42, 42 और 10 से भी नहीं बन रहे हैं।
एक सेकंड 5 to the 10 और 3 30 और 14 से भी नहीं बना। सर 28 माइनस प्लस 28 माइनस 7 15 और 4 28, वेरी गुड। 28 और -15, बिल्कुल सही बोला है आपने। वो आने ही वाला था मैं उस वाले कॉम्बिनेशन पे। नो इशू, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बना के देखना। तो ये आ जाएगा 35y² डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 13y की जगह आ जाएगा 28y माइनस 15y माइनस 12। अब कॉमन लीजिए तो यहाँ पर 7y कॉमन, तो ये आ गया 5y प्लस 4। और इधर अंदर -3 कॉमन, तो आ गया 5y प्लस 4। पूरे में से कॉमन आ गया 5y प्लस 4 और अंदर बच गया 7y माइनस 3। क्योंकि ये एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। सबसे पहले मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा 1 मिनट ये सेंड हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है वो आप रीड करना। 1 सेकंड रुको। हाँ, अब आप लास्ट क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज। What are the possible expressions of the dimensions of the cuboid whose volume are given below? First, 3x square minus 12x. Second, 12ky square plus 8ky minus 20k. क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है LBH होता है, तो इसमें 3 फैक्टर बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो 3 फैक्टर आपको पूरे से बनाने हैं। जैसे पहला पार्ट तो बहुत इजी है 16 का। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3x² माइनस 12x दिया है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर 3x कॉमन है और अंदर बच जाएगा x माइनस 4, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये जो है लेंथ है, ये जो है ब्रेड्थ है और ये जो है हाइट है, राइट। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में 3 फैक्टर होते हैं LBH, ये तीनों हमने बना लिए। लास्ट इसका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव वॉल्यूम इज 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो यहाँ पर अब आप क्या देखो कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। एक तो 4 आ रहा है और एक k आ रहा है। अगर 4k आप कॉमन लेते हो, यहाँ बच जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 5 बच जाएगा। और ये जो 3y² प्लस 2y माइनस 5 बचा है, इसके हम MTS से बनाएंगे, राइट। ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। 3 इंटू माइनस 5 आ जाएगा -15 प्लस 2। ऐसे दो नंबर बोलिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -15 आए और ऐड करें तो माइनस प्लस 2 आए। 3 into 5, 5 एंड 5, -3। ये 4k को आप एज इट इज लिखिए, 3y² एज इट इज। और प्लस 2y की जगह आप क्या लिखोगे, 5y माइनस 3y माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो y कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ -1 कॉमन लीजिए तो अंदर आ जाएगा 3y प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 5, दोनों में से कॉमन है और अंदर बच गया है y माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। तो क्लास इसमें हमने बेटा एक्सरसाइज 2.5 जो हमारी रिमेनिंग थी वो डिस्कस की। जल्दी हम इसके और वीडियोस RD से भी बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।